No. माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। Is slide visible? Yes, ma'am. Okay, okay. The topic of discussion today is lumbrical introitiae, dorsal digital expansion, dorsal carpal arch, and the cutaneous nerve supply of hand. The first slide is about lumbrical. Here you can see these are the short muscles of the hand, and these are first, second, third, and fourth lumbricals of the hand. They arise from the tendons of flexor digitorum profundus, which is present in the second layer of the muscle, right? First two muscles, first and second lumbrical, they arise from the lateral side of the tendons of the first and second flexor digitorum profundus tendons, and the third and fourth lumbricals arise from the contiguous sides of the second and third tendons of the flexor digitorum profundus, and the fourth lumbrical arise from the tendons of the third and fourth tendons, right? These are bifid and these are unilateral, right? Now you can see first and second lumbrical arise from the two lateral tendons of the flexor digitorum profundus, and third and fourth arise from the medial tendons of the flexor digitorum profundus. They are inserted. Later we will discuss what is extensor expansion of flexor digitorum profundus or extensor expansion or extensor digitorum expansion. This is aponeurosis present on the dorsum of our fingers, right? But these lumbrical, palmar, and dorsal introitiae, they are inserted into extensor expansion, which will be explained later on, right? Now, when we talk about the insertion, they are inserted into the lateral side of extensor expansion of medial 4 digits. ये जो सारे मसल्स हैं ये हमारे डिजिट्स में जा रहे हैं, थंब में इनका कोई रोल नहीं है। जो एक डॉर्सल हमारा इंट्रोशियस है वो आ रहा है हमारे थंब की जो मीडियल साइड है, अदरवाइज ये सारे हमारी फिंगर से रिलेटेड है, राइट? और ये करते क्या हैं, क्योंकि ये फिंगर के एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, और जो हमारे एक्सटेंसर एक्सपेंशन है वो हमारे जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और इंटरफिलेंजियल जॉइंट है उनके जो फाइब्रस कैप्सूल्स हैं उसका डॉर्सल पार्ट बना रही है। तो ये हमारे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट को दे विल फ्लेक्स और इंटरफिलेंजियल जॉइंट को ये एक्सटेंड करवाएंगे। माइक बंद करें। So you know that the hand is mostly supplied on the medial side, जो मसल्स भी हैं और कुटेनियस नर्व सप्लाई की भी हम बात करते हैं। तो अल्नर नर्व जो है उसकी डीप ब्रांच आएगी, और जो हमारे लेटरल साइड वाले मसल्स हैं उनमें मोस्टली यही हो रहा है कि ये रूल ऑफ थंब है कि लेटरल साइड वालों को मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है, राइट? तो हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्राइकल जो कि हमारे लेटरल साइड पे पड़े हैं उनको मीडियल नर्व ब्रांच देगी, और जो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल है दीज आर सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, ये आपने देख लिए कि ये हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन है, ये जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टिप पे जा रहा है। ये हमारा सुपरफिशियलिस है जो कि मिड में ही मिडिल फेलिंग्स की लेटरल साइड पर इसकी बाइफिड होके ये लग गया है, ठीक है। और ये हमारा प्रोफंडस का टेंडन है, और यहाँ से ये फर्स्ट लम्ब्राइकल, सेकेंड लम्ब्राइकल, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। लम्ब्राइकल का क्या मतलब होता है? वर्म लाइक, ठीक है। स्लाइड मैम अभी फर्स्ट वाली स्लाइड शो हो रही है। इस स्लाइड विजिबल? मैम न्यू स्लाइड नहीं नजर आ रही। मैम आ रही है? यस मैम आ रही है मैम।
पहले बंद कर दें, बंद कर दें, बंद करें, अपने माइक्स बंद करें। डोंट वेस्ट द टाइम, इट इज 11:18, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ये उसकी रिवीजन ही है कि लंबराइकल जो है ये इस तरह से नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अब हमारे पामर इंट्रोशियाए हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो पामर स्लाइड्स मूव नहीं हो रही, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैम फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है लम्बराइकल्स वाली, ओरिजिन और इंसर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो जी स्टूडेंट, बताएं स्लाइड विजिबल है? हेलो, यस मैम। चलें ठीक है, चलें ठीक है। अब ये पिछली वाली भी देख लें, नजर आ रही है आपको? चेंज हो रही है स्लाइड? नो मैम, पामर इंट्रोशिया पे रुकी हुई है। हाँ चलें ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये थी हमारी लंबराइकल्स की स्लाइड। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, अब ये भी लंबराइकल्स हैं, ये उस तरह से दिखाया गया, दोबारा ये एक रेपिटेशन ही है। ठीक है, ये हम पामर इंट्रोशियाई की बात करेंगे। ठीक, जी जी, लंबराइकल्स डिस्कस हुए हैं, पामर इंट्रोशियाई स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है, इंट्रोशियाई मींस in between, the osseous mean bone, और इंट्रोशियाई between the bones। ठीक है, तो पामर और डॉर्सल इंट्रोशियाई, these are arising from our metacarpal bone, right? तो पामर जो है वो हमारे 3 मसल्स हैं, और जो वो डॉर्सल हैं वो 4 हैं, लंबराइकल्स भी 4 हैं। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि जो इसमें हमारी मिडल फिंगर है, दैट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पामर इंट्रोशियाई के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पैड। मीन पामर इंट्रोशियाई कॉजेज एडक्शन ऑफ आवर फिंगर्स, और जो डॉर्सल इंट्रोशियाई है उनके लिए डैब यूज होता है कि एबडक्शन ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हैंड में रेफरेंस पॉइंट जो है, दैट इज, मैंने शुरू के भी अपने लेक्चर में आपको बताया था कि उसमें मिडल फिंगर इज द रेफरेंस पॉइंट। जब हमारी फिंगर फैन आउट होंगी अवे फ्रॉम द middle finger, that is abduction of the fingers in the hand, and when they move towards the middle finger, towards the central axis of the middle finger, that is adduction। ठीक है, तो पामर जो है वो पैड है, एडक्शन करवाएंगे, और जो डैब है डॉर्सल इंट्रोशियाई वो एबडक्शन करवाएंगे, और इंट्रोशियाई हैं तो दे आर राइजिंग इन बिटवीन आवर मेटाकार्पल बोन्स। ये देखें आप, ये हमारी जो मेटाकार्पल है, ये सेकंड, ये यहाँ पे जब हैंड में हम काउंटिंग करते हैं तो थंब वाली जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, और ये हमारी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये मिडल है, और ये डिस्टल फेलिंग्स है। ठीक है, तो अब हमारे जो पामर इंट्रोशियाई हैं वो पामर सरफेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन किस किस से हो रहे हैं अराइज? सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, और इंसर्ट कहाँ होंगे? एक्सटेंशन एक्सपेंशन पे। ठीक है, ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द सेकंड, वही जहां से अराइज कर रहे हैं वहीं की एक्सटेंशन एक्सपेंशन जो कि डॉर्सल सरफेस पे उस पे जाके लग जाएंगे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस पे। ये बेस है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की, और ये एपिक्स है, ये इसका मिडल का ये बेस है, ये उसका हेड या एपिक्स है, और इसी तरह से
डिस्टल का बेस नीचे है और हेड ऊपर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रॉड एरिया नीचे है, वो बेस है, और जो ऊपर पॉइंटेड है समवट दैट इज हेड, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या है ये मैंने बता दिया कि एडक्ट करते हैं एट द लेवल ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट कौन सा है हमारा? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ये वाला है, और इधर कराएंगे, एडक्ट करवाएंगे फिंगर्स को मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, और वो मैं एंड में बताऊंगी जी, अभी बताती हूँ। मैंने कहा है कि ये पॉइंटर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और फ्लेक्शन करवाते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, और एक्सटेंशन करवाते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, ठीक है। यहाँ फ्लेक्शन होगी और यहाँ पे एक्सटेंशन होगी, ठीक है, इंटरफेरेंजियल पे, क्योंकि ये अंदर हमारे पामर सरफेस पे पड़े हुए हैं, राइट। और इसके अलावा जो इसकी नर्व सप्लाई है इनकी पामर इंट्रोशियाई की, वो डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है। ये वाले अब मसल ये भी हुई रेपिटेशन ही है, वो दिखाया हुआ है, ठीक है। मैम एक्सटेंसर एक्सपेंशन क्या है? मैंने आपको बताया है कि एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है एपोन्यूरोसिस है डॉर्सम ऑफ हैंड पे, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले आप मसल पढ़ लें, ठीक है। अब पामर इंट्रोशियाई का जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइवे में पूछा जाता है, एक्सटर्नल भी पूछते हैं और इंटरनल भी, पामर इंट्रोशियाई और पेपर टेस्ट, ये आपने याद रखना है, दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें क्या है कि इन केस ऑफ फॉर द टेस्टिंग ऑफ पामर इंट्रोशियाई, a paper is inserted in between our finger and the patient or the person is asked to try to hold it firmly and the examiner tries to pull it away from the fingers, right, just like in this case, ठीक है। तो this is the testing of palmar इंट्रोशियाई, क्योंकि जो जिसकी फिंगर के दरमियान दिया गया वो इसको एडक्ट करेगा, होल्ड करेगा, और जो एग्जामिनर है दैट ट्राइज टू पुल इट अवे, और दिस इज फॉर द टेस्टिंग ऑफ पामर इंट्रोशियाई, ठीक है। अब जो डॉर्सल इंट्रोशियाई हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारी एडजेसेंट साइड जो है सारी मेटाकार्पल से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इनकी एरिया देखे ये बाइफिड है, ठीक है। इनकी दो दो बेलीज हैं, इस तरह से बीच में एक टेंडन है और उसकी दोनों साइड से मसल राइज कर रहे हैं। ये दीज आर 4 इन नंबर, they arise from the contiguous or adjacent sides of the metacarpal bone, or they are inserted at the base of proximal phalanx into the aponeurosis of the extensor expansion, ठीक है। और ये क्या है? जो जी मैम स्लाइड पाल्मर वाली शो हो रही है। स्लाइड साथ नहीं चल रहा। मैम स्लाइड पाल्मर इंट्रोशियाई वाली जो, एक मिनट, आ रहे हैं आपको? यस मैम, चलो अपनी तरह यस मैम। चलें जी मैम आ रहे हैं। माइक ऑफ करें। चलें, ये वही है कि डॉर्सल इंट्रोशियाई जो है अराइज फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स, ये हाइब्रिड मसल्स हैं, दे अराइज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द टेंडन, सेंट्रल टेंडन है और वहां से ये मतलब सेंटर में मौजूद है, लेकिन ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द मेटाकार्पल बोन पे रहे हैं,
and they are inserted into the base of the proximal phalanx and into the extensor expansion aponeurosis, ठीक है, which will be discussed within a while. और ये क्या मैंने कहा था, डॉर्सल इंट्रोशियल डैब है, एबडक्ट द फिंगर्स, फिंगर को एबडक्ट करेंगे और जो हमारा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है उसको ये फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। और नर्व सप्लाई क्या है इनकी, डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब इसका क्या टेस्ट है कि इसमें we try to extend the metacarpophalangeal joint after resistance by placing a finger at the dorsum of the knuckle or the metacarpophalangeal joint, and the patient or the person is asked to try to extend it. And in case of index finger, a finger is placed on the outer or lateral side of the index finger, and the person is asked to try to abduct the finger. This is the testing for the dorsal interossei, because dorsal interossei is going to abduct our fingers, right? ठीक है, तो अब इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये हमारी जो मिडिल फिंगर है ये रेफरेंस पॉइंट है, और जब इससे अवे जाएंगे दैट इज abduction, दैट इज द फंक्शन ऑफ डॉर्सल इंट्रोशिया, ठीक है। तो इसके टुवर्ड्स जाएंगे टुवर्ड्स द middle finger, so that is adduction. In case of hand, adduction of the finger, and when the fingers move away from the middle finger, this is abduction. जी बताएं बच्चे क्या कह रहे हैं आप? मैम डॉर्सल और पाल्मर इंट्रोशिया सेशन तो एक ही जगह पर हो रही है, बेस और प्रॉक्सिमल, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। जी इंसर्शन तो हो रही है, आप ओरिजिन देखें ना, आप उनका ओरिजिन देखें। अभी मैं बताऊंगी कि वो आ तो रहे हैं, एक मीडियल साइड पे आ रहे हैं और एक लेटरल साइड पे इंसर्शन हो रही है ना। तो जब मीडियल साइड से टेंडन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, जब लेटरल साइड से खींचेगा तो वो अपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने सोचना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम ये, और आप ये देखें कि जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है इंडेक्स, मिडल, रिंग और लिटिल फिंगर की, वो अलहदा है, उसमें पूरा अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब मीडियल साइड से वो जा रहा है टेंडन, तो जब वो कराएगा तो उसने फ्लेक्स करवाना है और एडक्ट करवाना है, और जब लेटरल साइड पे जाएगा और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो दायरे अवेव कराएगा फ्रॉम द मिडिल फिंगर। ये वाला फर्क है, ठीक है। ये वही टेस्टिंग है जो कि आपको अभी मैंने समझाई है पहले। अब डॉर्सम ऑफ हैंड पे एक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, दैट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स और रेडियल फोसा, ठीक है। ये मैं आपको जरा दिखा दूं कि ये क्या हम पढ़ने लगे। देखें, जब हम अपने थंब जो है हमारे दोनों हैंड का, थंब को जब हम एक्सटेंड करते हैं, इसको फ्लेक्स करें तो आपको कोई डिप्रेशन, जब आप इसको एक्सटेंड या फैन आउट करेंगे तो एट द डॉर्सम या उसकी जो बेस है आपके थंब की, उस पे देयर इज अपीयरेंस ऑफ अ डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड स्नफ बॉक्स। ये इन ओल्ड टाइम जो ये पठान और ये जो अफगानी होते हैं, ये इसमें जो नस्वार होती है ना, ये स्नफ होती है, वो रख के तो उसको इनहेल वो करते थे, मतलब सूंघते थे, तो उसके लिए इसका नाम स्नफ बॉक्स रखा गया, राइट। अब ये है कि इसको रेडियल फोसा भी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड पे, और ये इसको दो मसल जो हैं, इसको आप मीडियली लेटरली भी कह सकते हैं। तो जो मीडियली या इसको डॉर्सली जो इसको बाउंड कर रहा है दैट इज एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, और जो इसको एंटीरियरली या लेटरली इसको बाउंड कर रहा है दैट इज एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, उनके टेंडन है, एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। अब ये क्योंकि एक डिप्रेशन है तो इसकी बाउंड्रीज भी हैं और इसके कंटेंट्स भी हैं जो इसमें से बेस में पास कर रहे हैं, और इसकी एपेक्स भी है, इसका फ्लोर भी है, इसकी रूफ भी है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। Anatomical snuff box, also known as the radial fossa, is a triangular depression found on the lateral aspect of the dorsum of the hand. It is located at the level of the carpal bones. Carpal bones की जो हमारी प्रॉक्सिमल और डिस्टल है वो थोड़ा सा इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो हमारी जो लेटरल साइड वाली जो बोन्स हैं, स्केफाइड और ट्रेपीजियम, स्केफाइड प्रॉक्सिमल साइड वाली बोन में से आ जाती है, और जो ट्रेपीजियम है वो हमारी जो डिस्टल कार्पल लाइन है उसमें से आ जाती है। तो ये दोनों बोन जो हैं वो उसके फ्लोर में पड़ी हुई है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द कार्पल बोन, एंड द बेस्ट सीन व्हेन द थंब इज एक्सटेंडेड और फैन्ड आउट
In the past, this depression was used to hold snuff or ground tobacco before inhaling into the nose, and it was given the name snuff box. Right? ये इसकी बाउंड्रीज हैं और इसमें ये अब आप देख लें कि ये एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट जो कि एंड तक जा रहे हैं, ये उसका टेंडन है। और इस साइड पे आपको वेगली नजर आ रहा है एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट और एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस का टेंडन। ठीक है, अब इसकी हम बाउंड्रीज की बात करेंगे तो अल्नर या मीडियल बॉर्डर जो है वो टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट का, और जो रेडियल या लेटरल बॉर्डर है उसमें एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट और एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस के टेंडन हैं, नॉट द मसल्स, आप टेंडन बोलेंगे। ठीक है, और इसका प्रॉक्सिमली अगर हम देखें तो इट इज बाउंडेड बाय प्रोजेक्टिंग लैटरली स्टाइलेड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, फ्लोर में है स्केफाइड और ट्रेपीजियम कार्पल बोन, रूफ इसकी स्किन से बनी हुई है। ठीक है, और जो वो कह रहे हैं कि जो टर्म मीडियल और लेटरल है वो ये है कि अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में लें कि फोर आर्म हमारा सुपिनेटेड पोजीशन में हो इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, और ये याद रखना है कि टेंडन के मसल के जो टेंडन है वो बॉर्डर्स बनाते हैं, नॉट द मसल्स देमसेल्व्स, क्योंकि जो हमारा हैंड है उसमें टेंडन्स आ रहे हैं, मसल्स एज सच नहीं आ रहे अदर देन शॉर्ट मसल्स। ठीक है, तो ये देखें कि ये इसका अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इसका रेडियल या लेटरल बॉर्डर है बाउंडेड बाय एक्सटेंसर पॉलिसीज, सॉरी ये वाला जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट वाला टेंडन है। ठीक, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, और ये वाला जो है ये लेटरली एक्सटेंसर पॉलिसीज एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट और एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस, ये क्योंकि मीडियल वाली साइड है या अल्नर साइड है, ये मीडियल हो जाएगा और ये लेटरल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स में से क्या है कि रेडियल आर्टरी पास करेगी, जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं जैसे है मीडियल उसकी रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो इसमें से पास करेगी। ठीक है, और जो है रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के डॉर्सल वेनस नेटवर्क भी यहाँ बन रहा है, तो केफेलिक वेन इसमें से जाएगी। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर देखें, यहाँ डॉर्सल वेनस आर्ट जा रही है तो ये इसकी जो ब्रांच है ये वाली, ये इसकी डिजिटल और इसकी ये कॉमन डिजिटल है, और एक ये जो हमारी ये जो रेडियल साइड है इंडेक्स फिंगर की वहाँ से इसकी ब्रांचेज आ रही हैं और यहाँ पे आकर डॉर्सल वेनस आर्च बना रही हैं। ये हमारे टेंडन पड़े हुए हैं, ये सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व की, और ये जो है ये रेडियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है क्योंकि इसके बीच में से पास कर रही हैं तो ये इसके कंटेंट्स बनाएंगी। रेडियल आर्टरी क्रॉसेस द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इन एन oblique manner. It runs deep to the extensor tendon, or radial pulse can be palpated in some individuals by placing two fingers on proximal portion of the anatomical snuff box. देखें, एक तो हम जो लोअर पार्ट है हमारे फोर आर्म का उसकी जो डिस्टल पार्ट है उसमें हम अगेंस्ट द जो रेडियस का जो एंटीरियर सरफेस है उस पर हम फील करते हैं रेडियल पर, लेकिन हम अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में भी एट द सेम टाइम हम रेडियल आर्टरी की पल्सेशन फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर होगा सबकुटेनियसली, ये होगी जरा डीपर टू द टेंडन जो हमारे स्नफ बॉक्स के बाउंड्रीज बना रहे हैं। सबकुटेनियसली देयर इज टर्मिनल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो कि इसकी रूफ में से पास करती है क्योंकि सबकुटेनियस है। आल्सो सबकुटेनियसली इसमें केफेलिक वेन पड़ी हुई है जो कि अराइज करती है जस्ट फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च ऑफ द हैंड। ठीक है, ये हो गया, ये रेडियल आर्टरी है। ठीक है, रेडियल आर्टरी runs obliquely downwards and backwards deep to the tendons of the abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus, superficial to the lateral ligament of the wrist joint. ठीक है, नीचे wrist joint पड़ा हुआ है ना, then it passes through the anatomical snuff box to reach the proximal end of the first interosseous space. अब यहाँ पे ये देखें आपको नजर आ रही है, लेकिन जब interosseous space में ये डिप करेगी और palm में जाएगी for the formation of the parts of superficial and deep palmar arches, तो ये फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल के हेड में से पास करेगी
और एडक्टर पॉलिसिस में से, और जाके ये डी पामर आर्च जो है ना, उसका मेन कंटिन्यूएशन इसकी डी पामर आर्च है, वहां बनाएगी। सुपरफिशियल में इसका पार्ट होता है थोड़ा सा। रेडियल आर्टरी runs obliquely from the site of the radial pulse to reach the anatomical snuff box. Here it passes forward to reach the first interosseous space और फिर dip down करके ये palm में चली जाएगी, ठीक है। It leaves the forearm by winding backwards around the wrist, passes through the anatomical snuff box, deep to the tendon of abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, और इसको फिर सुपरफिशियली डिजिटल ब्रांचेस जो है रेडियल नर्व की, वो इसको सुपरफिशियली पास कर रही हैं। और ये सुपरफिशियल है lateral ligament of the wrist joint और scaphoid or trapezium which are forming the floor of the snuff box. फिर ये proximal end पे first interosseous space में जाएगी between the two ends of the first dorsal interosseum, और ये palm में चली जाएगी। ये मैंने आपको इसका कोर्स एंड रिलेशन बताए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे डॉर्सली हैंड में कार्पल आर्च पड़ी होती है, जो कि डॉर्सल कार्पल ब्रांचेज हैं हमारी रेडियल और अल्नर आर्टरी की। जब ये हैंड में जा रही हैं उससे पहले इनमें से कार्पल ब्रांचेज निकलती हैं, डॉर्सल कार्पल ब्रांचेज, और ये प्रेजेंट है ऑन दी क्लोज टू द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट। और यहाँ पे जब डॉर्सल कार्पल आर्च बनती है तो इट गिव्स राइज टू 3 डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज which are going to supply the adjacent sides of index, middle, ring and little finger। अब आप ये देखें 3 जाएंगी ना तो वो आगे फिर रीब्रांच हो जाएंगी। डॉर्सम पे 3 ब्रांचेस निकलेंगी, आगे फिर वो रीब्रांच होके कंटीन्यूअस साइड्स पे चली जाएंगी, ठीक है। और एक जो अलहदा से डिजिटल आर्टरी जाएगी वो जाएगी मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर को, ठीक है। और ये ब्रांचेस हैं डॉर्सम ऑफ द हैंड में चली जाती हैं, ठीक है। Dorsal carpal branch of radial artery form dorsal carpal arch with a branch of ulnar artery, ये उसकी फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये आपको नजर आ गई होगी, एक्सपेंशन का बहुत शौक था आपको, ठीक है। ये देखें dorsal carpal branch of ulna and radius, they give rise to dorsal carpal arch। फिर उसमें से डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी निकलते हैं और एक डिजिटल आर्टरी निकलती है फॉर द मीडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। सॉरी, फॉर द मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है। ये हो गई हमारी डॉर्सम की सारी सप्लाई, ठीक। बाकी जो है ब्रांचेस वो सारी आ रही हैं हमारी पाम से ब्रांचेस, ठीक है। ये देखें ये हमारी डॉर्सल कार्पल आर्च है और ये उसकी ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये रेडियल वाली साइड से आ रही है और ये अल्ना वाली साइड से, और ये हमारी ये कार्पल जो है ना यहाँ पे इस साइड पे डॉर्सल कार्पल आर्च बन जाती है। बाकी जो है ये सुपरफिशियल हमारी पामर आर्च है, ठीक है। और ये हमारी उसकी कॉन्केविटी में पड़ी होती है डी पामर आर्च, राइट। अच्छा, डॉर्सम ऑफ अपना माइक बंद करें। डॉर्सम ऑफ, जिसने भी माइक खोला हुआ है माइक बंद कर दें, ठीक है। अब डॉर्सम पे हमारे जो तकरीबन हमारा जो मीडियल 3.5 था उसकी तो सप्लाई आ गई थी, लेकिन जो हमारा लेटरल पार्ट है उसको सप्लाई नहीं आई, उसका हमने देखना है, ठीक है। जब डॉर्सम ऑफ हैंड पे हमारी रेडियल आर्टरी आती है, स्नफ बॉक्स में से निकलती है, तो रेडियल आर्टरी एक ब्रांच देती है टू द लेटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ द थंब, ठीक है, जो कि डिजिटल ब्रांच होती है। और मैंने कहा था सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डॉर्सल कार्पल आर्टरी से आ रही थी। जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी है वो भी रेडियल आर्टरी से डायरेक्टली निकलती है, arises just before radial artery passes into the interval between the two heads of the first dorsal interosseous muscle। क्योंकि ये डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी है तो ये भी फिर 2 में डिवाइड होके एडजेसेंट साइड्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर को देगी लैटरली, और इस तरह से ये डॉर्सल हमारे पार्ट की पूरी जो है ब्लड सप्लाई ये हो गई है, ठीक है। लैटरल वाली जो 3 डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी थी, those were arising from dorsal carpal arch being made from the dorsal carpal branch of the radial artery and medially being part taken by the carpal branch of ulnar artery, ठीक है। और जो हमारे lateral वाला था उसमें डायरेक्ट जो रेडियल आर्टरी है उसमें से एक आती है जो कि lateral साइड ऑफ थंब को देती है, और जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी है वो कंटीन्यूअस और एडजेसेंट साइड ऑफ
थंब एंड इंडेक्स फिंगर को देके तो ब्लड सप्लाई मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारी डी पामर आर्च है, अब ये देखें ये तो बन गई ना, लेकिन इसका हमारे जो पामर आर्चीज है उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कनेक्शन होना चाहिए ना कि अगर कोई ब्लड सप्लाई कोई किसी वजह से कोलैटरल सर्कुलेशन की जरूरत हो जाती है या कहीं पे स्टीनोसिस नैरोइंग कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो पाम में तो ब्लड सप्लाई जो है डॉर्सम पे तो फिर कहाँ से आएगी। ठीक है, so the deep palmar arch is going to give a part in this, and dorsally the deep palmar arch give off 3 proximal perforating digital arteries, जो कि अब ये जो perforating digital arteries है ये पामर मेटाकार्पल आर्टरीज और जो हमारी डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज है जिनकी हमने बात की है उनको अनास्टोमोज करती है, यानी कि डॉर्सम और पाम की जो हमारी ब्लड वेसल जो कि आर्टरीज से आ रही हैं वो कार्पल आर्च हो या हमारी डी पामर आर्च हो उसको वो कंटिन्यू कराती है। ठीक है, डॉर्सली द आर्च गिव्स ऑफ 3D पामर आर्च जो है उससे डॉर्सली भी निकलती है, सिर्फ पाम में नहीं निकलती। द आर्च गिव्स ऑफ 3 proximal perforating digital arteries which pass through the medial 3 interosseous spaces to anastomose with the dorsal metacarpal arteries. Digital perforating arteries connect palmar digital branches of the superficial palmar arch with the dorsal metacarpal arteries. ठीक है, डी पामर आर्च से परफोरेटिंग आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, और वो मिला रही हैं सुपरफिशियल पामर आर्च की पामर मेटाकार्पल आर्टरीज को डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज ऑफ द डॉर्सल कार्पल आर्टरीज। इसलिए इन तीनों आर्टरीज का कनेक्शन हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो क्लिनिकल आ जाएंगे आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन की। ये आप देखें जो आप बात कर रहे थे कि आप तो कह रही हैं कि इंट्रोशियाई वो फ्लेक्स भी करा रहे हैं एक्सटेंड भी करा रहे हैं, तो देखें ना जब वो मीडियल साइड पे है लेटरल साइड पे है, ठीक है, तो जब वो कराएगा तो उसका एक्शन फर्क हो जाएगा ना, अंदर से आ रहा है उसका एक्शन और है, बाहर से आ रहा है और है। इसी तरह से ये देखें अब यहाँ भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी यही है। ठीक है, जो डॉर्सल है वो और साइड पे लग रहे हैं, पामर और साइड पे लंबराइकल के साथ। इसी तरह से ये भी सारा सीन है। ठीक है, दिस इज ये जो सेंट्रल टेंडन है ये किस चीज का टेंडन है? दिस इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम बीइंग इंसर्टेड, ठीक है, ऑन द डॉर्सम ऑफ आवर फिंगर्स। मोस्टली कहाँ हो रहा है ये हमारा जो हमारे जो ये है हेड है हमारी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स का, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स का हेड है वहां पे इंसर्ट। और ये क्या है? डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन क्या है? एपोन्यूरोसिस है which is in the form of a triangle, triangular है, having its apex distally and its base proximally towards किस तरफ है? towards the base, वो जो मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट है वहां पे इसकी बेस है, और जो हमारा ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहां पे इसका एपिक्स है। तो जो इंसर्शन हो रही है इसमें ये सेंट्रल टेंडन हो रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम का एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की उसकी बेस पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ये लेटरल टेंडन्स हैं, लेटरल जो एक्सपेंशन हैं, ये जाके एक सेंट्रल टेंडन ये फिर बनाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं और इंसर्ट होती हैं एट द डॉर्सम ऑफ द बेस ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। वहां पे जाके ये करती हैं, क्योंकि ये डॉर्सम का बहुत ज्यादा काम है इसलिए इसको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है। और ये हमारा जो बंद करें, माइक बंद करें, माइक बंद करें, माइक बंद कर दें। डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। मैम आप अनम्यूट करें। साथिया किसी ने एक्सक्यूज मी मैम आप म्यूट है।
एक्सक्यूज मी मैम, आप म्यूट हैं। So we were talking about the dorsal digital expansion or extensor expansion is a small. आवाज आ रही है बच्चे आपको? जी मैम आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन और एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है स्मॉल ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस है रिलेटेड टू ईच टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम कवरिंग द डोर्सम ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग। ये सारा मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है, उसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आती दैट विल बी डिस्कस एट द एंड। अब इसका बेस जो है वो प्रॉक्सिमल है और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे जैसे मैंने दिखाया, और ये मेन जो सारा जो ये इस पे हो रहा है स्ट्रक्चर जो मॉडिफिकेशन हो रही है, ये मेन टेंडन है एक्सटेंसर डिजिटोरम का, जो कि एक्सटेंसर साइड ऑफ द डिजिट जो हमारी हैं चारों मीडियल वाली उन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें सेंटर वो तीन चीजें ट्रिपलेट है। जो सेंटर में है वो सेंट्रल टेंडन है एक्सटेंशन का, वो एक्सटेंसर डिजिटोरम से बन रहा है, और नीचे ये डीपली मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर पड़ा है तो उसको सेपरेट कर रहा है एक बर्सा। टेंडन और जॉइंट को बर्सा सेपरेट कर रहा है जॉइंट के कैप्सूल को, और पोस्टरोलैटरल कॉर्नर पे टेंडन आ रहे हैं इंट्रोशियाए और लंब्राइकल्स के। ठीक है, जो पामर इंट्रोशिया है उसके साथ लंब्राइकल लग रहे हैं, और दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे डोर्सल इंट्रोशिया है। कॉर्नर्स आर अटैच्ड, और वहीं पे डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट जो कि मैंने आपको फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ बताई थी वो भी अटैच हुआ है, उसके कॉर्नर्स भी हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द इंट्रोशियाए प्रॉक्सिमली अटैच होते हैं और लंब्राइकल जो हैं वो डिस्टली अटैच होते हैं, और इस तरह से एक विंग सा बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, विंग टेंडन। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉक्सिमल आईपी जॉइंट है इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, वो एक्सटेंसर टेंडन उसको डिवाइड कर देता है सेंट्रल स्लिप में और ये कोलैटरल स्लिप, जो कि मैंने आपको एक ट्रिपलेट दिखाया है। सेंट्रल स्लिप जो है उसको मार्जिन पे एक्सपेंशन की मार्जिन पे उसको ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ टेंडन, और ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को भी क्रॉस करता है, और डॉर्सम पे ये बेस पे लगता है मिडल फेलेंस की बेस पे। ठीक है, कोलैटरल स्लिप जो है वो इसको ज्वाइन कर रही हैं रिमेनिंग जो थिक मार्जिन थे एक्सटेंसर एक्सपेंशन के। अब अच्छा, जो हमारा था जो मिडल टेंडन था वो तो हमारी मिडल फेलेंस पे रह गया है ना, मिडल टेंडन ट्रिपलेट में से वो मिडल फेलेंस पे रह गया। जो कोलैटरल स्लिप्स हैं वो बिन के थिक मार्जिन बना के वो ज्वाइन करती हैं, और बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंस पे जाके एक टेंडन बना के यूनाइट करके वो वहाँ पे लग जाती हैं। अब मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है वो बना रहा है फाइब्रस कैप्सूल का जो डॉर्सल पार्ट है उसको वो स्ट्रेंथन कर रहा है, और जो लिंक लिगामेंट्स हैं या जो साइड्स पे पड़े हुए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग, और वो उसकी फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ का पार्ट बनाते हैं जो साइड से जा रहे हैं। समझ आ रही है? एक्सटेंसर एक्सपेंशन जॉइंट्स पे डॉर्सल पार्ट फाइबर कैप्सूल का बना रहा है, और जो साइड से लिगामेंट जाके और हमारे प्रॉक्सिमल फेलेंस की बेस पे जा रहे थे वो जो हमारी फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको चले जाते हैं, और एक्सटेंसर एक्सपेंशन की फिर मार्जिन से जाके बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंस पे ये लग जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, यही जो पूरा हमने वो किया है उसमें क्या है कि यहाँ पे जब इंडेक्स फिंगर की हम बात करेंगे तो उसमें एक्सटेंसर इंडिसेस का टेंडन आएगा, ये फर्क है। और जब हम बात करेंगे अपनी लिटिल फिंगर की तो वहाँ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का टेंडन भी आएगा इसमें। ठीक है, फिर ऊपर हमारी ये सारी बनेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन जो है वो जाके, तो ये सारी एक्सटेंसर एक्सपेंशन इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लंब्राइकल लग रहे हैं। अब ये देखें, अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें, फर्स्ट लंब्राइकल थोड़ा सा डिस्टली लग रहा है और जो डॉर्सल इंट्रोशियस है वो प्रॉक्सिमली। इस तरह से जो हमारा सेकंड पामर इंट्रोशियस है वो इस तरफ आगे लग रहा है दूसरी साइड पे। इसी तरह से ये सारी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर इंडेक्स और लिटिल फिंगर की बात करेंगे तो आपने बताना है कि यहाँ इंडेक्स में इंडेक्सिस जा रहा है
और लिटिल फिंगर में एक्सटेंसर डिजिटी मिनी जा रहा है। ठीक है, अब ये कौन कौन से मसल इंसर्ट हो रहे हैं? इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस जाएगा, उसके एक्सपेंशन में जो मैंने अभी बताया था सारा। सेकंड पामर इंट्रोशियस जाएगा, फर्स्ट लंबराइकल, एक्सटेंसर डिजिटोरम की स्लिप और एक्सटेंसर इंडिसेस। इसी तरह मिडिल फिंगर में सेकंड एंड थर्ड डॉर्सल इंट्रोशियस जाएंगे, सेकंड लंबराइकल जाएगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम जाएगा, उसकी स्लिप जाएगी। रिंग फिंगर में फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियस, थर्ड पामर इंट्रोशियस, थर्ड लंबराइकल और एक्सटेंसर डिजिटोरम होंगे। लेकिन जब लिटिल फिंगर रहेगी वहाँ सारा मामला क्लियर हो जाएगा। फोर्थ इंट्रोशियस, फोर्थ लंबराइकल, एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर डिजिटी मिनी। ठीक है, ये इंसर्ट हो रहे हैं। अब अगर हम क्लिनिकली, अच्छा अगर अब इसमें रह गई है एक हमारी डॉर्सल वेन आर्च, वो मैंने आपको थोड़ी सी बतानी है, वो क्योंकि वो भी डॉर्सल पे आती है। और हमारी जो इसकी वो जो है कुटेनियस सप्लाई है वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पूछते हैं और उसमें एक आधा पॉइंट है जिस पे नंबर बहुत या तो ऊपर चले जाते हैं या बंदा बिल्कुल नीचे रह जाता है, क्योंकि उसमें फर्क है। पाम का और डॉर्सम का थोड़ा सा फर्क है, डॉर्सम की मुश्किल है थोड़ी सी। अब इसकी हम क्लिनिकल बात कर लें तो पहले हम बात करेंगे स्नैप पॉज की। उसमें क्या हो जाता है, अगर इफ देयर इज फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड या आउटसाइड से कोई उसको पंच करता है एट द लेवल ऑफ द रिस्ट जॉइंट की लेटरल साइड पे, देयर इज मोस्टली फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड। और इसमें क्या होगा कि बहुत टेंडर होगा वो एरिया, पेन होगा, लोकलाइज पेन होगी। ठीक है, और अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई है? इन द एनाटॉमिकल द स्केफॉइड एंड द रेडियस आर्टिकुलेट करके वो क्या बनाती है, रिस्ट जॉइंट। इन द इवेंट ऑफ ब्लो टू द रिस्ट फॉर एग्जांपल फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, स्केफॉइड टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स। उसमें स्केफॉइड बेचारी जो छोटी है उसको ज्यादा वो जो है फोर्स जाएगी और रेडियस को इतनी नहीं जाएगी, रेडियस स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, स्केफॉइड टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स इफ लोकलाइज्ड पेन इज रिपोर्टेड इन द एनाटॉमिकल स्नैप, फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड इज द मोस्ट लाइकली कॉज। अब ये क्या है कि स्केफॉइड की यूनिक ब्लड सप्लाई है जो कि कहते जाती है डिस्टल से प्रॉक्सिमल पे जा रही है। क्या वजह है? रिकरेंट ब्रांचेज आ रही हैं। जो हमारी डीप पामर आर्च है उससे रिकरेंट ब्रांच आती है जो कि कार्पल बोन को जाती है, डॉर्सल कार्पल आर्च है उसकी ब्रांचेज आ रही हैं। क्योंकि वो रिकरेंट है, नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए डिस्टल से प्रॉक्सिमल ब्लड सप्लाई है स्केफॉइड की, याद रखना। ठीक है, अब फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड जो है उससे ब्लड सप्लाई प्रॉक्सिमल पोर्शन की डिस्टर्ब हो जाएगी और ये एक इमरजेंसी है। जब बोन को भी देखो, बोन, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट, हर चीज को ब्लड सप्लाई चाहिए, इसीलिए एनास्टोमोसिस और ये छोटी छोटी ब्रांचेस दी गई। जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस हो जाती है, बोन की डेथ हो जाती है। फेलियर टू रिवैस्कुलराइज द स्केफॉइड कैन लीड टू एवास्कुलर नेक्रोसिस। और फिर क्या हो जाएगा, बोन काम नहीं करेगी, बोन लाइव नहीं है, उनकी जो आपस में जो उनका आर्टिकुलेशन है और दैट विल बी लेटर ऑन बोन फॉर्मेशन हो जाएगी। जो उनकी स्मूथ आर्टिकुलेशन थी वो नहीं रहेगी, जो उधर सनोवियल फ्लूइड्स, मेम्ब्रेन्स और जो सारा उनका एक स्मूथ पार्ट था वो चला जाएगा। तो दैट विल लीड टू आर्थराइटिस फॉर द पेशेंट। पेशेंट का रिस्ट काम नहीं करेगा, मूवेबल नहीं होगा, उसको अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम हैम्पर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें होगा जी वो गिरी थी, हिस्ट्री लेंगे, ये वो अनट्रीटेड रह गया, ट्रीट नहीं किया गया, फ्रैक्चर हुआ और लेटर ऑन ऑर्थोडिसीज हो गई, जॉइंट जुड़ गया। आर्थराइटिस के बाद ऑर्थोडिसीज हो जाएगी ना, जॉइंट जुड़ जाएगा और फिर उसकी डेली लाइफ की रूटीन खत्म हो जाएंगी, उसका रिस्ट जॉइंट उस तरह से फ्रीली मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो हमने अपनी आर्चिस की बात की, कार्पल आर्च या पामर आर्चिस की, अगर वहाँ मसलन फॉर एग्जांपल कोई जो स्टैब वुंड हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है और देयर इज लेसरेटेड वुंड ऑफ पामर आर्टेरियल आर्च, तो उसमें एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है। उसमें आप क्या करेंगे, जब आपने ह्यूमरस पढ़ी थी, ये ह्यूमरस मैंने तो खैर अपने बैरिक को पढ़ाई थी, बाद में ज़ाहिर है रिपीट हुआ है और हर किसी ने पढ़ाया है इसको, या आपके कंसर्न टीचर ने जो पढ़ाया उसमें क्या था
कि जब ह्यूमरस का जब ये ब्रेकियल होगा बाजू में या आर्म फोर आर्म में, तो आपने रेडियल और अल्नर आर्टरी को नहीं पकड़ना, आपने ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस करना है अगेंस्ट द उसका जो हेड है या जो उसका सर्जिकल नेक है उसके अगेंस्ट आप उसको कंप्रेस करेंगे, टूर्निकेट बांध दें या जो भी है, ताकि बाकी जो लिम्ब है उसको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगी, और हेमरेज या जो आगे जो वल्नरेबल कंडीशन हो सकती है उससे दैट विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है। Lacerated wounds of the palmar arterial arches generally create excessive and uncontrollable bleeding. One of the most efficient procedures in order to subdue the bleeding is the confinement of brachial artery opposed to humerus. उसमें आप brachial artery, अगर आपको पता होगा कुछ लेक्चर सुना में कुछ ज़हन में रह गया तो फिर आप brachial artery की बात करेंगे ना, वरना तो वहीं पे ही हाथ या उसको बांधने लग जाएंगे। ठीक है। Due to the attachment of these arches together with the palmar and dorsal carpal arches, the ligation or clamping of the radial artery or ulnar artery or both of these proximal towards disc cannot subdue the bleeding. वहाँ नहीं करना। बीइंग अ डॉक्टर आप ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस करेंगे, आप कोई रुमाल कोई कपड़ा बांध दें अपर आर्म पे शोल्डर जॉइंट के करीब, राइट। दिस इज द प्रैक्टिकल पॉइंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारी थी, ये तो अब आपको कुटेनियस सप्लाई नजर आ रही होगी, ये हमारा एंड का टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे जो हमारी डॉर्सल वीनस आर्च थी वो कैसे बन रही थी। डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स होती हैं, जिस तरह से आर्टरी का मैंने बताया है वो कंटीजुअस साइड ऑफ द जो हमारे फिंगर्स हैं वहां से आती हैं। ठीक है। फिर जो इंडेक्स फिंगर है उधर से एक प्रॉपर डिजिटल वेन आ रही है, थंब से एक आ रही है मेटाकार्पल वेन जो कि उसकी दोनों साइड से आती है थंब की, और लिटिल फिंगर वाली साइड से डिजिटल वेन। जो लिटिल फिंगर वाली साइड से या मीडियल साइड से जो वेन आती है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिलिक पार्ट ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च। ठीक है। वो फिर हमारे असेंड का मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म को ट्रैवल करके और फिर हमारे फोर आर्म में आ जाती है। आगे आपने उसका पढ़ लेना है, मैंने आज डॉर्सम के बारे में बताना है। जो हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल वेन है और जो हमारी फर्स्ट डिजिटल वेन है वो हमारी डॉर्सल वीनस आर्च का लेटरल एंड बनाती है एंड गोइंग टू फॉर्म द केफेलिक वेन। वो हमारे जो उसका पोस्टरो लेटरल पार्ट है उससे असेंड करके हमारे फोर आर्म का, तो वो आगे फिर हमारे फोर आर्म में असेंड करके आगे आर्म में जो उसका कोर्स है वो आपको पता है। ठीक है। तो ये डॉर्सल वेनस आर्च भी हमने कर ली। अब हम बात करेंगे ये जो पामर कुटेनियस सप्लाई है, ये मैं पहले बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि डॉर्सम पे ये सप्लाई कैसे पहुंच गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कुटेनियस नर्व ऑफ आवर पाम। इसमें आपको पता है कि जो सुपरफिशियल ब्रांच है अल्नर नर्व की, दैट इज गोइंग टू सप्लाई द मीडियल 1.5 ऑफ द स्किन ऑफ आवर पाम, और सुपरफिशियल ब्रांच जो मीडियल नर्व की है या कुटेनियस ब्रांच that is going to supply the lateral 3.5 part of the skin of palm। ठीक है। अब यहाँ पे ही थोड़ा सा ये जो इसका lateral part थोड़ा सा होता है वो उस पे रेडियल नर्व आ जाती है। जब हम आएंगे डॉर्सम पे, या डॉर्सम में, तो इस पे वो चेंज हो जाता है। ठीक है। उस पे क्या आ जाएगा, उस पे 2.5 एंड 2.5 हो जाएगा। ठीक है। Lateral 2.5 is supplied by the superficial branch of the radial nerve or cutaneous branch of the radial nerve, और जो हमारा medial 2.5 है that is going to skin is going to be supplied by the superficial branch of the ulnar nerve। लेकिन यहाँ पे कुछ और कलर्स हैं, ये वाले जो ग्रीन से और हल्के, और ये मिल रहे हैं, ये हमारे को मीडियन नर्व के साथ इनका कनेक्शन है। तो ये अब बताना होता है कि डॉर्सम ऑफ द हैंड पे द स्किन ऑफ द नेल बेड एंड द स्किन ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ आवर फिंगर डॉर्सम इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, जो कि स्टूडेंट नहीं बताते। यहाँ भी 2.5 करके, यहाँ भी 3.5 1.5 करके, तो वही सारा कुछ इधर ले आते। इस तरह नहीं होता।
ये मैं फिर बता रही हूँ, पाम पे टोटल सप्लाई medially 1.5 and laterally 3.5. This is median nerve, this is ulnar nerve. अब यहाँ तो ulnar आएगी लेकिन dorsum पे 2.5 by ulnar nerve और radial side पे या lateral side पे 2.5. वो radial से हो जाएगा, radial ulnar, median ulnar, और जो dorsum पे हमारा radial side वाला है वहां पे ओवरराइड होगा मीडियन से, मीडियन की ब्रांच ओवरराइड प्रॉक्सिम वो जो हमारा पाम है उससे ओवरराइड करके डॉर्सम पे आती है। और नेल बेड, ये देखो नेल बेड नजर आ रही है, समझ आ रही है। और जो स्किन है हमारी प्रॉक्सिमल फेलिंग की, उसको भी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। राइट, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? हो गया कंप्लीट। मैम क्यूटेनियस इनर्वेशन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि इसका वर्डली मतलब क्या होता है। कुटेनियस का मतलब है स्किन। कुटेनियस जो है, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड, ये है स्किन। जो हमारी स्किन है पाम की, आपने देखा ना ये डिमार्केशन ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ कलर दिए हुए, तो ये हमारी स्किन की सप्लाई और है। नीचे जो मसल्स हैं उनमें भी देखो ना, अगर हम पाम की बात करें कि मीडियन और अल्नर यहाँ आ रही है, पाम पे सप्लाई दे रही है, कुटेनियस में स्किन, लेकिन अंदर जो है हमारे जो लम्ब्राइकल्स हैं उनकी डुअल सप्लाई है, लेकिन जो इंट्रोशियाएं हैं उनको तो अल्नर नर्व की डीप ब्रांच ही जा रही है, वहां तो मीडियन नर्व का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कुटेनियस मींस रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, ये जो मैंने बताई है डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्किन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मसल्स की बात नहीं कर रही मैं जी। एनी क्वेश्चन नेक्स्ट? हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, ये सुन लें जो कि मेरे बैच के रिसर्च स्टेज वाले स्टूडेंट्स हैं, 12:30 पे वो अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आए। राइट, तो 12:30 पे वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। दीज आर ओनली 3 स्टूडेंट्स। राइट, आपको अपने रोल नंबर बेहतर पता होंगे, और मैंने 1 to 2 का किया हुआ था टाइमिंग, बट आई एम इन अ हरी, तो काइंडली कम टू द व्हाट्सएप वीडियो कॉल ऑन 12:30। थैंक यू।